घमंडी रानी सेब और गौसे आजम का करिश्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह बगदाद की एक घमंडी और नास्तिक रानी और हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बीच एक अविश्वसनीय वाक़े का बयान है, जिस पे जानेंगे कि औलाद की चाहत में सुल्तान मोहम्मद ने जब गौसे आज़म से दुआ मांगी तो उन्होंने रानी को खाने के लिए एक सेब क्यों दिया। रानी ने उस सेब को आधा खाकर बाकी अपने कुत्ते को क्यों खिला दिया और इस बेयकीनी के कारण उस रानी और उसके नवजात बच्चे के साथ क्या हुआ। आइए इस सब्र, ईमान और तौबा के इस हैरत अंगेज वाक़े को तफसील के साथ जानते हैं। बगदाद के गलियों में हर तरफ रोशनी थी। मस्जिद में अज़ान की आवाज़ें गूंज रही थी। बाज़ारों में लोगों की आमद और रफ्ता जारी थी। मगर इन सब रोशनियों और शोर शराबे के बीच एक शान शहर में एक शख्सियत दिल ही दिल में उदास बैठी थी। सुल्तान मोहम्मद एक नेक दिल हुक्मरान था। गरीबों की मदद करना, मजलूमों की सुनना, जुल्म मिटाना, यही उसका शौक था। लेकिन एक कमी थी जो उसके दिल को हर वक्त चुभती रहती थी। औलाद का ना होना। शाम का वक्त था। सुल्तान अपने हुजरे में अकेला बैठा था। हाथ में तस्बीह चल रही थी, लेकिन दिल में बेचैनी और बेकरारी थी। नज़र उठाकर उसने अपनी बेगम ज़ैनब की तरफ देखा, जो खिड़की के पास खामोश बैठी थी। ज़ैनब, सुल्तान ने भरी आवाज़ में कहा, हमने कितने हकीमों से इलाज करवाया, कितनी दुआएं मांगी, मगर अल्लाह ताला ने हमें औलाद नहीं दी। सोच रहा हूँ कि कल हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाजिरी दूँ। बेगम ने नरमी से जवाब दिया, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। इंसान को क्या देगा? अगर औलाद देनी है तो अल्लाह देगा। सुल्तान का दिल दुख से भर गया, मगर वह चुप रहा। रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया कि मैं गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर के पास जाऊंगा। सुबह का वक्त था। बगदाद की गलियों में धूप का नूर फैल रहा था। सुल्तान मोहम्मद ने अपना शाही लिबास छोड़ा, एक सादगी भरा जोड़ा पहना और चंद वफादार नौकरों के साथ हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार की तरफ रवाना हो गया। दौलत भी है, हुकूमत भी है, पर दिल में सुकून नहीं। क्या फ़ायदा उस बाग का जिस बाग में कोई फूल नहीं। तलब है कि खुदा बख्शे जरा रहमत की एक नज़र। हर शय मयस्सर है, मगर दामन में कोई फल नहीं। दरबारे गौसे पाक बगदाद के एक पुरनूर मकाम पर था। वहाँ का मंजर देख के सुल्तान का दिल पिघल गया। लोग हर तरफ सजदे में गिरे हुए थे। कोई रो रो कर अपनी परेशानी बयान कर रहा था, कोई शुक्रिया अदा कर रहा था। वहाँ की फिजा में एक अजीब सुकून था। सुल्तान आगे बढ़ा, दिल धड़क रहा था। उसने देखा एक नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सर पर इमामा सजे और चेहरे से ऐसी रोशनी की नज़र हटाए नहीं हट रही थी, रोशनी की नज़र हटाना मुश्किल हो। यहाँ थे हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुल्तान ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। या हज़रत, मैं मोहम्मद बगदाद का हुक्मरान आज आपके दरबार में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ।
गौस पाक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मोहम्मद, बोलो क्या परेशानी है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। गिरिया वजारी कर बोला, हुजूर, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता किया है, सल्तनत, दौलत, इज्जत, मगर एक चीज से महरूम रखा है, औलाद से। और मेरी बेगम वहाँ आपकी बरकतों पर यकीन नहीं रखती, उसका दिल पत्थर बन गया है। दुआ कीजिए मेरी दुआ कबूल हो जाए। हजरत गौस पाक ने हल्का सा तबस्सुम किया और आपने अपने पास एक लाल सुर्ख सेब उठाया, सुल्तान को दिया और फरमाया, जा जा इसे अपनी बेगम को खिला दे, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। उसने दोनों हाथों से वह सेब लिया, जमी को छुआ और कहा, जज़ाकल्लाहु खैरा हज़रत। सुल्तान मोहम्मद हजरत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का दिया हुआ सेब लेकर महल लौट गया। दिल में उम्मीद जाग उठी थी, मगर साथ ही एक डर भी था, क्या जैनब मानेगी? महल में जाकर उसने देखा बेगम जैनब अपने हुजरे में बैठी आईने के सामने गहने पहनने में मशरूफ थी। सुल्तान ने हाथ में रखा सेब उसके सामने रखा और नरमी से बोला, जैनब, यह सेब हज़रत गौस पाक ने दिया है, फरमाया कि इसे तुम खाओ, इंशाअल्लाह ताला हमें औलाद से अल्लाह ताला नवाज देगा। बेगम ने एक ठंडी सी नज़र डाली, हल्की सी मुस्कुराहट की जो तंजिया थी और कहा, औलाद देने वाला कोई पीर फकीर नहीं होता। सुल्तान, यह सब तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए है। सुल्तान का दिल दुखा लेकिन कुछ ना बोला। वो खामोशी से वहां से चला गया। यकीन को उसने महलों की दीवार में दबा डाला, गुमा के पर्दों में अपना नूर ईमान छुपा डाला। कैसे देख पाती वो नूर जो इल्म गैब से आया था? जिंदगी ने उसको अपनी जिद के हाथों तबाह कर डाला। बेगम ने कुछ देर तक सेब को देखा, फिर धीरे से कहा, चलो आधा खा लेती हूँ ताकि सुल्तान का दिल न टूटे। उसने सेब का आधा हिस्सा खुद खाया और आधा हिस्सा अपने पालतू कुत्ते को दे दिया। देखते हैं क्या होता है, उसने दिल में कहा। वक्त गुजरता गया। चंद महीनों बाद महल में अजीब सा मंजर था। बेगम जैनब के चेहरे पर पहली दफा शफकत भरी मुस्कुराहट थी। वो हामिला थी। सुल्तान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। महल में जश्न मनाया गया। पूरे बगदाद में खैरात बांटी गई। हर तरफ शुक्रिया की आवाजें गूंज रही थी। मगर असली हैरानी तो उस वक्त हुई जब कुछ महीने बाद बेगम ने एक सेहतमंद बेटा जन्म दिया और उसी दिन उसके कुत्ते ने 3 पिल्ले दिए। बेगम जैनब यह मंजर देख के सुस्त रह गई, मंजर देख के हैरान रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। या अल्लाह, ये क्या हुआ? उसके जहन में हजरत गौस पाक का दिया हुआ सेब घूम रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महल में सब लोग खुश थे, मगर बेगम जैनब का दिल चैन नहीं पा रहा था। बेटा पैदा हुआ था, सेहतमंद था, लेकिन उसकी आवाज अजीब सी थी, बिल्कुल कुत्ते की तरह। जब भी वह रोता लोग डर जाते। महल की ख्वातीन आपस में फुसफुसाती, यह क्या बला है? बादशाह का वारिस और आवाज जानवर की। बेगम का दिल तो जैसे छुरियों से कटा जा रहा था। आखिर एक रात उसने फैसला किया, मैं हजरत गौस पाक के हुजरे में जाऊंगी, सब कुछ सच सच बताऊंगी। जब देखा फल बेयकीनी का, तब दिल से आह निकली। ऐशो इशरत की हस्ती से एक गहरी चाह निकली। जो समझा था मैंने फकीरों की दुआ को महज तसल्ली,
कुत्ते की आवाज सुन के दिल से तौबा की राह निकली। सुबह हुई, सुल्तान को साथ लिया, दोनों हजरत के दरबार में हाजिर हुए। दरबार में पूरा सुकून था, लोग दुआओं में मग्न थे, लोग ज़बीनें टिकाए हुए थे, लोग जिक्रुल्लाह में मौजूद थे। किसी के हाथ में तस्बीह, किसी के हाथ में ज़बां पे अल्लाह का जिक्र। बेगम चारों तरफ नजरें घुमा रही थी, चारों तरफ उसने देखा, उसके दिल में सुकून ही सुकून था। बेगम ज़ैनब ने आगे बढ़कर ज़मीन पे सजदा किया, रोती हुई बोली, हुजूर मैं गुनाहगार हूँ, मैं बद इखलाक हूँ। आपका दिया हुआ सेब आधा अपने कुत्ते को खिला दिया था। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद तो दी, मगर मेरी नफरत और शक की वजह से मेरा बेटा जानवर की आवाज़ में बोलता है। हुजूर मुझे माफ़ कीजिए। हज़रत गौस पाक का चेहरा नूर से चमक उठा, मगर आवाज़ सख्त थी। ज़ैनब, अल्लाह की बरकतों पर शक करना सबसे बड़ा नुक्स है, मगर अल्लाह गफूरुर रहीम है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हारी असली ईमान का इम्तिहान अभी बाकी है। बेगम ने रो रो के पूछा, हुजूर कौन सा इम्तिहान? गौस पाक ने एक परचम उठाया और सुल्तान को दिया। बगदाद के बाहर एक जंगली इलाका है, वहाँ एक पुरअसरार गार है। तुम्हें अपने बेटे को लेकर वहाँ जाना होगा। वहाँ तुम्हें 3 शैतानी आजमाइशें मिलेंगी। अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर कायम रहा, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, वरना यह आवाज़ हमेशा तुम्हारी नफरत की गवाही देती रहेगी। सुल्तान ने घबरा कर कहा, हजरत वह जगह तो लोगों को निगल जाती है, वहां से कोई जिंदा नहीं आता है। गौस पाक ने मुस्कुरा कर कहा, जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है उसे कोई नहीं खा सकता। बेगम ने आंसू पोंछे, बेटे को सुल्तान को दिया और कहा, मैं जाऊंगी, चाहे जान भी मेरी चली जाए। बेगम ज़ैनब सुबह से ही रवाना हो गई। सुल्तान ने साथ चलने की जिद की, लेकिन हज़रत गौस पाक ने रोका था। यह इम्तिहान सिर्फ इस माँ का है, इसने अपने यकीन की आजमाइश देनी है। ज़ैनब अपने शौहर को उसका बेटा देते हुए बोली, इसका ख्याल रखना, अगर मैं जिंदा लौटी तो मैं ज़रूर अपने बेटे से मिलूंगी। सभी बगदाद के गांव वालों से ज़ैनब ने माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, मुझे दिल से माफ़ कर दीजिए। यह कहकर ज़ैनब खून के आंसू रोने लगी। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटी, आंसुओं से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन सब्र ही असली सहारा है। तेरे गम ने हमें तेरा दर्द महसूस करवा दिया है। एक औरत ने ज़ैनब का हाथ थामा और कहा, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं, तेरे लिए हमारी दुआएं हर वक्त उठेंगी। सब गांव वालों ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम्हारे गम ने हमें सब कुछ समझा दिया है, हम तो तुम्हें कब का माफ कर चुके हैं। जाओ प्यारी बेटी, जाओ और कामयाबी पाकर ही आना, सलामत आना। ज़ैनब का बच्चा अभी भी कुत्ते जैसी आवाज में रो रहा था। ज़ैनब अपने बच्चे के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ मेरा बच्चा, ताकि तुम्हें शिफा मिले। फिर ज़ैनब ने कहा, या गौस आज़म अल मदद, और सफ़र पर रवाना हो गई। पहला इम्तिहान सब्र का इम्तिहान। ज़ैनब का सफ़र एक घने जंगल से शुरू हुआ। गौसे आजम ने उसे हुक्म दिया कि वह अकेली सफर करे, किसी की मदद ना ले और 3 दिन तक सब्र का इम्तिहान दे। जंगल की टहनियाँ हवा के झोंकों से चरमराती, झाड़ियाँ सरसराती और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती थी। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी, मगर ज़ैनब का दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन था। उसके कदम भारी हो रहे थे, पेट भूख से तड़प रहा था और गला सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए भी होठों पर सब्र की दुआ थी।
वहाँ बार बार अपने दिल में कहती, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, या गौसे आजम मुझे हिम्मत बख्शो। जंगल में अंधेरा छा गया था और जैनब को भूख और प्यास सताने लगी। वह अकेली चल रही थी, दिल में अल्लाह और गौसे आजम की याद कर रही थी। अचानक उसे अपने शौहर सुल्तान की शक्ल दिखाई दी। वह उसके सामने खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। जैनब हैरान हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौसे आजम ने तुम्हें मेरे साथ ना आने को कहा था, फिर तुम मेरे साथ क्यों आए? सुल्तान की आंखों में अजीब सी चमक थी। हवा में एक अनजाना बोझ फैला हुआ था। जैनब का दिल धड़क उठा, जैसे कोई राज छुपा हो। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में कहा, या अल्लाह मुझे सच्चाई दिखा। उसके कानों में हल्की सी आवाज गूंजी, सब्र करो, यह तुम्हारा इम्तिहान है। जैनब ने सुल्तान के चेहरे को गौर से देखा, मगर उसमें पहले वाली मोहब्बत और अपनापन नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल में शुबा हुआ कि शायद यह कोई धोखा है जो उसके सब्र को तोड़ने आया है। सुल्तान ने नजर झुकाई और कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। गौसे आजम तुमसे बदला ले रहे हैं। उन्होंने तुम्हें इस मुश्किल सफर पर भेजकर तुम्हें सजा दी है। उन पर यकीन कभी मत करो, वापस चलते हैं। जैनब का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, यह क्या सच है? लेकिन फिर भी उसे अपनी गलती याद आई। वो पहले ही गौसे आजम पर शक कर चुकी थी और शायद उसी का नतीजा था। उसने दिल में ताकत जुटाई और जोर से पुकारा, या गौस अल मदद। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शौहर की शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें लाल और चेहरा खूंखार हो गया। वो एक जिन्न की सूरत में तब्दील हो गया। जिन्न चीखता हुआ बोला, तेरे यकीन ने मुझे हराया है, और एक चमक के साथ गायब हो गया। जैनब डर गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह सब्र और यकीन का इम्तिहान था, जिनकी शक्ल में शैतान उसे आजमा रहा था ताकि वह अपने सफर से हट जाए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ी। तीसरा मरहला, उसने एक झील मिली। पानी के करीब एक आवाज गूंजी, यह पानी सिर्फ वही पी सकता है जो अल्लाह और उसके वलियों का पूरा भरोसा रखता है। जैनब ने आंखें बंद की और गौसे आजम की मदद मांगी और पानी पिया। पानी उसके जिस्म में नई ताकत भर गया और जंगल का रास्ता खुल गया। ने सबक सीखा कि शैतान हर सूरत में ईमान को आजमाता है, लेकिन यकीन और दुआ से हर मुश्किल हल हो जाती है। यह जज्बा उसे और मजबूत बनाता है, क्योंकि अब वह जानती थी कि गौसे आजम का हुक्म हर हाल में सही है। दूसरा मरहला, सच्चाई और दिल का इम्तिहान। जंगल से निकलने के बाद जैनब एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग औरत, जिसकी आंखों में अजीब सा नूर था, उसे रोक कर बोली, तुम आगे तभी जा सकती हो जब तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दोगे। हर सवाल तुम्हारे ईमान और दिल की परीक्षा करेगा। सच बोलना, क्योंकि झूठ तुम्हें वापस जंगल में भेज देगा। पहला सवाल, सच्चाई का इम्तिहान। बुजुर्ग औरत ने पहला सवाल पूछा, तुमने अपने गुनाह का सबब क्या किया है? जैनब का दिल धड़क उठा। वह झूठ बोल सकती थी, लेकिन पूरा खा लिया था या कोई और बहाना बना सकती थी, लेकिन उसे अपनी गलती याद आई और उसने गौसे आजम के सेब पर शक किया और आधा सेब कुत्ते को दे दिया। उसने आंखें झुकाई और रोते हुए बोली, मैंने गौसे आजम के कलाम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने मुझे एक सेब दिया था, लेकिन मैंने आधा ही खाया और बचा हुआ कुत्ते को दे डाला। मेरी यही बेयकीनी ने मेरे बच्चे को इस हालात में डाल दिया। बुजुर्ग औरत ने गौर से उसे देखा और कहा, सच बोलने की हिम्मत तुझे आगे ले जाएगी। दूसरा सवाल सुन। दूसरा सवाल, नियत का इम्तिहान। बुजुर्ग औरत ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुझे मौका मिले कि तू अपने बच्चे को ठीक करने के लिए किसी दूसरे के बच्चे का नुकसान कर दे तो क्या करेगी? यह सवाल जैनब के दिल को छेद गया। उसने अपने बच्चे की कुत्ते जैसी आवाज याद आई और एक पल के लिए उसका दिल तड़क उठा, लेकिन उसी वक्त उसे गौसे आजम की नसीहतें याद आई कि असली मोमिन
मोमिन वही है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं चाहता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और दिल में एक सुकून भी उतर गया। उसे महसूस हुआ कि असली इम्तिहान यही है, अपने दिल के ख्वाहिश को अल्लाह की रजा के लिए सामने झुका दे। उसने जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे बच्चे का सुधरना अल्लाह के हाथ में है और मैं किसी और के बच्चे को नुकसान करके अपने बच्चे को ठीक करना नहीं चाहूंगी। अल्लाह के रास्ते पे चलना ही मेरी सच्ची तौबा है। बुजुर्ग औरत ने सर झिलाकर कहा, तेरी नीयत साफ है। आखिरी सवाल सुन। तीसरा सवाल, तौबा का इम्तिहान। बुजुर्ग औरत ने तीसरा सवाल पूछा, क्या तू अपने गुनाह के लिए दिल से माफी मांगती है और क्या तू जिंदगी भर गौसे आजम और अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखने का वादा करती है? जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जैसे बोझ से दबा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना सीना थामा और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं दिल से तौबा करती हूँ। मैंने गौसे आजम के कलाम पर शक किया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर अल्लाह और उसके वलियों पर भरोसा रखूंगी, चाहे कितनी ही मुश्किल आए। उसकी बातों के साथ ही वातावरण में अजीब सा सुकून उतर गया। हवा में एक रूहानी नरमी महसूस हुई, जैसे आसमान से रहमत बरस रही हो। जैनब के चेहरे पर आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग औरत ने उसकी तरफ देखा और नरमी से बोली, तेरी तौबा कबूल हुई, तेरा दूसरा इम्तिहान पूरा हुआ। तभी एक नूरानी चमक के साथ आगे का रास्ता साफ हो गया। जैनब के दिल में सुकून और उम्मीद जाग गई। उसे महसूस हुआ कि जैसे अंधेरी रात में किसी ने दिया जला दिया हो। अब उसे यकीन हो गया कि सच्चाई, साफ साफ नीयत और तौबा ही इंसान निकालकर रहमत की तरफ ले जाती है। उसके दिल से बोझ उतर चुका था। उसकी आंखों से गिरते आंसू अब गम के नहीं बल्कि राहत और शुक्र के थे। जैनब ने सीखा कि सच बोलना, साफ नीयत रखना और दिल से तौबा करना उसके गुनाहों को मिटा सकता है, उसे अल्लाह के करीब ले जा सकता है। तीसरा इम्तिहान, कुर्बानी और करिश्मे का इम्तिहान। दूसरे इम्तिहान के बाद जैनब का सफर एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर रुक गया। वहाँ एक पुरानी रूहानी जगह थी जिसका माहौल अजीब, रोशन और गहरे सुकून से भरा हुआ था। आसपास हवाओं में एक अजनबी सी खुशबू तैर रही थी। बुजुर्ग खड़े थे जिनका चेहरा नूरानी था, आंखों में गहराई की चमक थी। उन्होंने जैनब को देखा और गंभीर आवाज में कहा, तेरा सफर यही खत्म होता है, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। तेरी गलती, गौसे आजम के सेब पर शक करना बहुत बड़ा गुनाह था। इस गुनाह की सजा के लिए तुझे अपनी गर्दन काट कर देनी होगी। सिर्फ इस कुर्बानी से ही तेरा बच्चा ठीक होगा। जैनब का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसे अपने बच्चे की कुत्ते जैसी आवाज याद आने लगी और उसके दिल में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। गर्दन काटना यह तो उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था। उसकी आंखों के सामने अपने मासूम बच्चे का चेहरा घूमने लगा। एक तरफ उसका माँ का दिल रो रहा था तो दूसरी तरफ ईमान की पुकार उसे मजबूत बना रही थी। यह वक्त उसके लिए मौत और जिंदगी का फैसला था, लेकिन फिर उसे अपने दो इम्तिहान याद आए जहाँ जिन्न के रूप में शैतान ने उसे आजमाया था और बुजुर्ग औरत के सवालों ने उसे सच्चाई और तौबा की राह दिखाई थी। जैनब ने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और सोचा, अगर यह गौसे आजम का हुक्म है तो मुझे पूरे यकीन रखना होगा। उनकी मर्जी में मेरी ही नजात है। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। दिल ही दिल में उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी कुर्बानी से मेरे बच्चे की जिंदगी संवरती है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। जैनब ने आंखें बंद की, दिल से गौसे आजम से मदद मांगी और बोली, या गौसे आजम अल मदद, अगर मेरी कुर्बानी से मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल कांप रहा था मगर यकीन मजबूत था। उसने कहा, एक माँ के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका बच्चा होता है। अगर मेरी सांसों के बदले उसके होठों पर मुस्कान आ सकती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ, मेरी गर्दन काट दो लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जैसे ही
जैनब ने यह कहा। बुजुर्ग के हाथ में एक चमकदार तलवार ज़ाहिर हुई। उन्होंने तलवार उठाई और जैनब के दिल में अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे उसका ईमान ही उसे हिम्मत दे रहा हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, अगर मेरी मौत से मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाती है तो यह मौत मेरे लिए ईमान है। उसकी आंखों में खौफ तो था मगर यकीन उसे कहीं ज्यादा मजबूत था। बुजुर्ग ने तलवार जैनब की गर्दन के करीब लाई, मगर हुआ भी नहीं था कि अचानक एक तेज नूर का झोंका आया। तलवार एक फूल की शक्ल इख्तियार कर गई और बुजुर्ग का चेहरा गौसे आजम के नूरानी रूप में तब्दील हो गया। उस वक्त पूरा माहौल जगमगा उठा, जैसे फरिश्ते खुद जमीन पर उतर आए हों। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले और वहां उनके कदमों में गिर पड़े। गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, यह तेरा आखिरी इम्तिहान था। तुझे अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी। तेरा ईमान और यकीन ही तेरी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। तूने अपने दिल से शक मिटा दिया और अल्लाह और मेरे हुक्म पर पूरा भरोसा किया। जैनब कांपते होठों से बोली, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होगी। गौसे आजम ने अपनी नूरानी नजरें उठाई और फरमाया, जैनब, तेरी सब्र और मोहब्बत की मिसाल कम है। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया और तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जैनब का दिल खुशी और सब्र से भर गया और सुकून से भर गया। गौसे आजम ने उसे दुआ दी और घर वापस भेज दिया। जब जैनब अपने घर पहुंची तो उसने अपने कांपते हाथों से अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। टपक रहे थे, होंठ कांप रहे थे, मगर दिल में सुकून समाया हुआ था। बच्चे की आवाज अब बिल्कुल एक सामान्य बच्चे जैसी हो गई थी। कहीं भी कुत्ते जैसी भौंकने की आवाज नहीं थी। जैनब ने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, ए अल्लाह, आज तूने मेरी माँ होने की हसरत पूरी कर दी। जैनब और उसका शौहर सुल्तान रो पड़े। दोनों ने गौसे आजम का शुक्र अदा किया। उस वक्त सुल्तान ने जैनब से कहा, हमेशा याद दिलाएगी कि अल्लाह के वली कभी अपने आशिकों को मायूस नहीं करते। जैनब ने जिंदगी भर अल्लाह उसके वलियों पर यकीन रखने का वादा किया। सबक जैनब ने सीखा कि असली कुर्बानी दिल का साफ यकीन और ईमान है। गौसे आजम का करिश्मा उसे दिखाया गया कि अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों पर हर इम्तिहान एक नई रोशनी देता है। तीनों इम्तिहान पूरे करने के बाद जैनब के दिल में एक नई रोशनी और गहरा सुकून था। अब वह पहले से ज्यादा थकी हुई जरूर थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत और रोशन हो चुका था। पहाड़ से नीचे उतरते समय उसे अपना पूरा सफर याद आया। घने जंगल का अंधेरा, जिन का धोखेबाजी, जादूगर और बुजुर्ग औरत के कठिन सवाल और गर्दन कटने का भयानक मंजर जो अल्लाह के करिश्मे से रहमत में बदल गया। हर एक इम्तिहान ने उसे एक नई जिंदगी, एक नया सबक दिया था। अब वह अपने घर, अपने शौहर बगदाद की तरफ लौट रही थी, जहां उसका घर और उसका बच्चा उसके इंतजार में थे। बगदाद के दरवाजे पहुंचते ही जैनब को एक अजीब सा सुकून और राहत मिली। शहर की गलियां, मस्जिदों की आजाने और दजला नदी का बहता पानी, सब कुछ उसे नए सिरे से दिखाई दे रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार, हर दरख्त और हर हवेली उस पर रहमतें बरसा रही हों। उसकी आंखों में थकान थी मगर दिल में सिर्फ शुक्र और सुकून था। वह सीधे अपने घर पहुंची। सुल्तान दरवाजे पे खड़ा था, चेहरे पे परेशानी और उदासी का मिला जुला एहसास था। जैनब ने अपने बच्चे को गोद में उठाया। जैसे ही बच्चा रोया, उसकी आवाज एक अच्छे बच्चे की तरह थी, कुत्ते जैसी भौंक नहीं थी। देखकर जैनब का दिल दुआओं से भर गया। उसे अपने रब का शुक्र अदा किया। पूरे घर में मानो रहमत और नूर का साया उतर गया। पड़ोस की औरतें भी यह करिश्मा देख के हैरान रह गई और कहने लगी कि अल्लाह ने सचमुच अपने वली कामिल के जरिए बड़ा करम किया है। सुल्तान और जैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ था सफर में? जैनब ने सब कुछ सुनाया, इम्तिहान, सबक और गौसे आजम का करिश्मा। सुल्तान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है और गौसे आजम का करम है। लेकिन जैनब का दिल अब रुका नहीं था। उसने सुल्तान से कहा, मैं अब सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक तालिबे इल्म भी बन चुकी हूँ। दूसरे दिन जैनब और सुल्तान गौसे आजम के दरबार पहुंचे। दरबार में लोगों का जमघट था। तलबा थे, मुरीदैन थे और
दुआ मांगने वाले। हर तरफ से नजरें गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरफ उठी हुई थी। रूहानी फिजा में ऐसा सुकून था कि दिल खुद ब खुद झुकने लगता था। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते होठों से बोली, यह गौसे आजम अपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपकी मुरीद बनना चाहती हूँ। मुझे रूहानी रास्ते पे चलने का इल्म सिखाएं। मैं अपने गुनाहों से बच सकूं और दूसरों को बचा सकूं। गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, जैनब, तेरा ईमान और तौबा ने तुझे यहाँ तक लाया है। तू अब मेरी मुरीदैन है। जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते पर चलना, सब्र कर, सच बोलना और कुर्बानी दे। तेरा बच्चा ही नहीं बल्कि तेरा दिल भी ठीक हो चुका है। उन्होंने जैनब को एक तस्वीर दी और दुआ की। जैनब अब गौसे आजम की मुरीदैन बन गई थी। वह दरबार में बैठकर इल्म सिखाती रही और अपने गांव की औरतों को सबक सिखाती कि से ईमान का सफर जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। सुल्तान भी उसके साथ मिल गया और उसका घर एक नूरानी मरकज बन गया। कुछ सालों बाद जैनब का बच्चा बड़ा हुआ और वह भी गौसे आजम के इल्म का वारिस बन गया। बगदाद में यह किस्सा हज़रत सुबह पर था। लोग कहते थे कि गौसे आजम का करम हर दिल को रोशन करता है। यह थी हजरत गौसे पाक की करामात, जो आज भी सब्र, ईमान और यकीन की मिसाल बनकर जिंदा है। ईमान, तौबा और रूहानी रहनुमाई हर गुनाह को मिटा सकती है और अल्लाह के वलियों का दरबार हर मुश्किल का हल है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बी असीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।